देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, विपक्ष लगातार सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। आज जब चर्चा कराने की तिथि और समय निर्धारित था, लगातार हमने देखा जब स्पीकर साहब 12 बजे चेयर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले सदन के अंदर पहुंचे अपने चेयर्स पर बैठ जाए और जिससे कि हम लोग चर्चा कर सकें, लेकिन बात नहीं सुनी जाती है समय निर्धारित होने के बावजूद। उससे पहले ये देखिए तस्वीर किस तरीके से होती है, पी चिदम्बरम का किस तरीके से बयान आता है और इस बयान को लेकर बीजेपी निशाना भी साधती है। इन दोनों बातों को समझना होगा। जब विपक्ष चर्चा की मांग करती है, चर्चा का समय निर्धारित किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन विपक्ष क्या कारण है कि चर्चा करने के बजाय जो लोकसभा स्पीकर कहते हैं आप अपने चेयर पर जाएंगे तभी तो चर्चा हो पाएगा, जिसकी वजह से हम लगातार आप कह रहे थे कि डिस्कशन होगा कि डिसरप्शन होगा, यानी चर्चा होगी या बाधित होगा। तो गणेश, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप जरा पकड़िए इन सांसदों को। सृष्टि भी है स्टूडियो में, आप जरा पकड़िए इन कांग्रेस के सांसदों को, अब विपक्ष के सांसदों से, और जरा पूछिए अब क्यों नहीं चाहते ये ऑपरेशन सिंदूर पे बहस। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका वाड्रा, कहां है मल्लिकार्जुन खड़गे, कहां है गौरव गोगोई, अब क्यों नहीं चाहते। गणेश, आपको हम फ्री कर रहे हैं, आप जाइए, रिएक्शन लीजिए, पूछिए उनसे सवाल। सृष्टि बिल्कुल, और इसी बीच आप देख रहे हैं अनामिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, सवाल यही है, अब 1 बजे का समय है, अब सवाल यह है कि क्या 1 बजे एक बार फिर से चर्चा यहां शुरू हो पाएगी सहूलियत के साथ में, जिस तरीके का हंगामा यहां पर देखा गया है। देखिए, मॉनसून सत्र के पहले ही दिन मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो पहला मुद्दा उठाया गया था वो ऑपरेशन सिंदूर का ही था। सरकार की ओर से तभी साफ कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन आज सुबह से ही जो स्थिति दिखाई दे रही है संसद भवन के भीतर चर्चाओं को लेकर के, अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए, आप पी चिदम्बरम का बयान देख लीजिए, जैसा लगता है कि नियत में ही खोट है, चर्चा ही नहीं चाहते, क्योंकि पहले से ही जो उनकी ओर से लकीर खींची गई सवालों की कि आतंकवादी कहां से आए थे, कहां से गए थे। हालांकि जो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अंदर भी को जो भी समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष ये सवाल पूछेगा, उनकी ओर से तैयारी पूरी कर ली गई होगी, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार है विपक्ष का संसद भवन के भीतर, परिसर के भीतर, वो कहीं ना कहीं अनामिका, दे स्टैंड एक्सपोज। और आज हमें ये दर्शकों को बताना चाहिए कि विपक्ष एक्सपोज है। अनामिका, विपक्ष को दिख रहा है अनामिका कि लोकसभा चेयर, अवधेश जी को भी रखिए, कि किस तरह से लोकसभा चेयर ओम बिरला एक बार नहीं, आधा दर्जन बार, 6 बार कैटेगोरिकली दर्शकों बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, ये किसी और विषय पे नहीं, महत्वपूर्ण विषय ऑपरेशन सिंदूर, महत्वपूर्ण विषय ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो पत्रकार वार्ता, वो जो एक्स ट्विटर की जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, उस पे आके अवधेश जी पूरा ज्ञान दे देना, पूरा बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाना और असलियत में वो वेल में आ जाना। दे स्टैंड एक्सपोज्ड, ऑपोजिशन इज एक्सपोज्ड। ऐश्वर्या जी, अब ये देश को समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर से की चर्चा से कौन भाग रहा था। सरकार भाग रही थी या विपक्ष भाग रहा है। और एक्सपोज नहीं लोग। दूसरा इसका यह है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष को जो हंगामा कर रहे हैं, अगर आगे चर्चा होती है तो इनका टाइम काट देना चाहिए, और टाइम काट दिया जाएगा तो क्या गलत होगा? अगर टाइम काटेंगे तो ये फिर हंगामा करेंगे, फिर ये नहीं होने देंगे डिस्कशन। फिर देश को ये चाहते क्या है, लेकिन दे आर नॉट क्लियर। देखिए, आज ये क्लियर है, नियम होना चाहिए सर। अवधेश 16 घंटा, अवधेश जी मैं आपकी बात मानता हूं, 3 घंटा कांग्रेस का है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मैं जो कहता था ना, ये लीडरलेस पार्टी है, ये डायरेक्शनलेस पार्टी है, ये पूरी पार्टी एम्बिगुइटी में है, इनको पता नहीं करना क्या है। अनामिका, सृष्टि, चंद्र प्रकाश जी, अवधेश जी, इट स्टैंड्स क्लियर। ये बीएससी में कुछ और बोलते हैं, ये चेंबर्स में कुछ और बोलते हैं, ये ट्विटर पे कुछ और बोलते हैं, ये पत्रकार वार्ता में कुछ और बोलते हैं, और करते ही छठी चीज है। अभी राहुल, ये डिस्कशन कर ही नहीं सकते। दिस इज मोदीज बॉल गेम। भाई, स्पीच, ओरेटरी, इसमें नरेंद्र मोदी की तुलना आप किससे करेंगे? किसी से नहीं करेंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनकी तुलना किससे? उनका टक्कर देने वाला कोई। ये बॉल गेम ही राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी का क्या बॉल गेम है? कागज लेंगे, उसको फाड़ देंगे, पता भी नहीं उस कागज पे है क्या। तो राहुल गांधी का क्या बॉल गेम है? यात्रा निकालेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, भाई उससे क्या होगा? माहौल बनाने से क्या होता है? राहुल गांधी जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस होती है, एक लाइन उस पर नहीं बोलते हैं। चुप। जो उनके दूसरे गजब है। कभी विषय पर अगर राहुल गांधी, लेकिन विदेश जाते हैं अवधेश जी ना हो, सृष्टि, जब वो कहां जाते हैं, लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, वॉशिंगटन जाते हैं, रोम जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, दुनिया भर जाते हैं, वहां बोलेंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। संसद में उनके नेता नहीं बोलने देंगे। वहां भी भारत के विरोध में बोले, लोकतंत्र के विरुद्ध, और वो भी एक झूठ और दुष्प्रचार करते हैं। पर क्या है? अब ये क्या सोच है? ये लोग देश को चलाना चाहते हैं, ये लोग देश पे राज करना चाहते हैं, ये लोग देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। ऐसे कैसे?
चंद्र प्रकाश जी, दिस इज ओवर एंड बियॉन्ड। राहुल गांधी का एक अभी कस्टमरी बयान आएगा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, अभी थोड़ी देर में आता ही हो। अरे बोलो तो। अल्टीमेटली ये वही चीज एक्सपोज हो रही है। पर तुम्हारे अपने नेता नहीं बोलने दे रहे, अब कौन नहीं बोलने दे रहा? नहीं, वो खुद को नहीं बोलने दे रहे हैं, उनको मालूम है कि वो बोलने के साथ ही वो इसमें पूरे इस बहस में जो पिछले 3 ओम बिरला जी की आगे तुम्हारे पास रहे थे वो एक्सपोज होने जा रहे हैं। आज उन्होंने उससे बचने के लिए पतली गली लेके निकल गए, यही हुआ है ये। मैं चाहता हूं सृष्टि कि अगर हम ओम बिरला जी के वो लास्ट के 1.5 मिनट का स्पीच अगर हम सुना सके दोबारा, तो आप दोबारा दर्शकों प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अनामिका भी है विजय चौक से, गणेश है पार्लियामेंट के अंदर से, ये सुनिए कि किस तरह से ये विपक्ष पूरी तरह से, एंड व्हेन आई से पूरी, आई मीन इट, संपूर्णतः से दे स्टैंड एक्सपोज्ड। ओम बिरला जी। सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। वो लास्ट में आपने सुनाया नहीं सृष्टि, हम चाहते थे कि लास्ट वाला भी सुनाए। नहीं चाह रहे हो चर्चा, नहीं। आप फाइल विजुअल चलाना बंद करेंगे डायरेक्टर? आपके लिए आसान हो सकता है, दर्शकों के लिए नहीं। पार्लियामेंट चलाइए आप। ये वो विजुअल्स हैं जो कि दर्शकों के जहन में होने चाहिए कि किस तरह से विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और स्पीकर ने एक बार नहीं सृष्टि 5 बार बताया, और ये मैं 100 बार बताऊंगा कि ये लोग जो हर बार बोलते हैं वी वांट डिस्कशन, वी वांट डिस्कशन, वी वांट डिस्कशन, वहां जाके वेल में खड़े हो जाते हैं। चंद्र प्रकाश जी, देखिए ये अभी पहली बार नहीं हुआ है, मणिपुर में भी भागे थे, वक्फ में भी यही हुआ था कि बहस की ये बात करते हैं लेकिन बहस में टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, क्योंकि कुछ है नहीं बोलने के लिए। अगर ये बहस बाई चांस अगर आगे दिन में अगर होती भी है तो ये 15-15 के 3 बैच बनाते हैं, वो लगातार पीछे से नारे लगाते रहेंगे। वो भी तमाशा भी देश ने बार बार देखा है, अभी इस बार भी हो सकता है हमें देखने को मिले। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि ये जान रहे हैं कि ये अपनी कमजोर पिच पे खेल रहे हैं। जब तब तक ठीक था, जब तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे रहे थे, तब तक ये पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रहे थे। आज जब देश देखेगा कि विपक्ष कहां पे खड़ा हुआ है, उसके मुद्दे क्या हैं, वो किन चीजों पे बात कर रहा है, तो ये सीधे सीधे एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए आज इनका भागना जरूरी है। ये कांग्रेस के हित में भी है कि वो आज वो भागे इस बहस से। बिल्कुल सर, लेकिन बार बार मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले ही ये कहा गया कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर वो जवाब चाहिए जो पूरी दुनिया को दिया जा रहा है, वो जवाब चाहिए जो हमें अभी तक दिया नहीं गया। तो अब जब बारी आई है तो आप किस बात पर भाग रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को क्लीन चिट देना चाहते हैं? देखिए, आई जस्ट वांट टू कम इन, चिदंबरम, अनामिका, सृष्टि, चंद्र, लेकिन ये दर्शकों को समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी का असली चेहरा, कांग्रेस का असली चेहरा, जनता कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। ये अनामिका, अब समय है। चंद्र प्रकाश जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, अब समझना पड़ेगा ना, आखिर कब तक जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आके
कांग्रेस का असली, जो नई कांग्रेस का असली चेहरा है, ये जो राहुल गांधी कांग्रेस का असली चेहरा है वो बता। दे डोंट वांट डिस्कशन, दे ओनली वांट डिसरप्शन। उनको बहस ही नहीं करनी है। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, दुनिया को इधर से उधर कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर पे आपको बहस करनी है। सरकार ने कहा करो, हम नहीं दे सकते सारी डिटेल। सरकार ने कहा ऑपरेशन ऑन है। आप स्पेशल सत्र बुलाने की बात करते थे, आप नॉर्मल सत्र में बहस नहीं कर रहे हैं अनामिका। दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस एंड दैट इज द रियलिटी। वो बहस करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं है। वो बोलेंगे क्या, वो रखेंगे क्या, नाम सबके दे दिए, प्रियंका वाड्रा से लेके गौरव गोगोई तक, लेकिन बोलेंगे क्या अनामिका? इसीलिए हो रहा है क्या ये? देखिए, स्पीकर ने आज कांग्रेस के इस प्लान को डिरेल कर दिया है। प्लान ये था कांग्रेस का कि शायद अगर इस मुद्दे पे चर्चा करने की मांग करते रहेंगे, हंगामा करेंगे, तो देश में मैसेज ये जाएगा कि दरअसल सरकार चर्चा करना चाहती ही नहीं है, कुछ छिपा रही है। लेकिन स्पीकर ने कई बार बोल करके, कई बार पूछ करके कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। साथ ही ये भी उनका प्लान डिरेल कर दिया जब उनकी ओर से बार बार ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग की जा रही थी। अब स्पीकर ने ये साफ कर दिया पूरे देश के सामने कि देखिए, हम तो तैयार है जवाबदेही के लिए, हम तैयार है चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। क्या हुआ था, कैसे किया गया था, इस सब पर बोलने के लिए राजनाथ सिंह भी तैयार है, लेकिन सुनने के लिए विपक्ष यहां पर तैयार नहीं है। तो विपक्ष यहां पर एक्सपोज हो गया है। अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुंह बचा नहीं है भविष्य में भी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम चर्चा की मांग करते हैं, या हम जानना चाहते हैं, या देश जानना चाहता है, या क्या हुआ था, या छिपाया गया था। ये तमाम सवाल जो विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, स्पीकर ने एक बार में एक्सपोज कर दिया पूरी